हेलो दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई परीक्षा का जो फॉर्म आने वाला है वो अगले मंथ में हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करते रहिए। और आज हम लोगों ने जीके जीएस प्रीवियस ईयर सेट 20 को याद करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 19 प्रीवियस सेटों को याद कर लिया है। ये जो 20वां सेट है ये हमारे एग्ज़ाम में 20/12/2017 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करने कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, आत्महत्या के प्रयास का अपराध। क्या हो जाएगा? आत्महत्या के प्रयास का अपराध। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 2। क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। पहले लगेगा सी समानता का अधिकार, फिर लगेगा ए स्वतंत्रता का अधिकार, फिर लगेगा बी शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर लगेगा डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 2 क्या है? सही व्यवस्थित तरह से सेट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनहित याचिका दाखिल करने के संबंध में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ए और बी दोनों, इसमें विकल्प दिया गया है ए और बी। ये दोनों विकल्पों को पढ़ के हम लोगों को जो विकल्प सही है उसको हम लोग को चूज करना है। तो इसमें विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है, इसलिए हम लोग क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, निम्न में से किसे 2015 में एक संशोधन न के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड। ये भी विकल्प दिया गया है, विकल्प ए दिया गया है, विकल्प बी दिया गया है, उसी में हम लोग को चुनना है। तो विकल्प ए और विकल्प बी दोनों क्या है? सही है, मतलब दोनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं अब, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की खालिस्तान अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ, चौथी अनुसूची। क्या हो जाएगा? चौथी अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं अब, भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को खाली स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या भराएगा? सेकेंड वाला भराएगा, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। क्या हो जाएगा? बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग याद कर लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है, माडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? क्या हो जाएगा? माडेम किस प्रकार के उपकरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड, इनपुट आउटपुट। क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा और आउटपुट दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं अब, कृषि मशीनरी में 2000 से 2014 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कुल निवेश के प्रतिशत के तौर पर कितना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसका हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड मतलब कि दूसरा वाला 0.16%। कितना हो जाएगा? 0.16% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं अब, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, हम लोग को दोनों विकल्प पढ़ना पड़ेगा पूरा विकल्प, उसके बाद हम लोग को आंसर देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, मैं आप लोग को पढ़ के बता दे रहा हूँ, सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया वो विकल्प दिया गया है, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। केवल ए और बी दोनों सही है, मतलब इसमें जो विकल्प दिया गया है ए और बी वो दोनों क्या हैं? सही हैं,
मतलब केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है। और बी दिया गया है, संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी का उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्यायीकरण करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प ए भी सही है, विकल्प बी भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, अनुच्छेद 43 का ए। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, खालिस्तान एक ऐसा पासवर्ड है जिससे केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आमतौर पर बेतरतीब ढंग से विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा थर्ड, वन टाइम पासवर्ड OTP। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं अब, बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालीन फसल किसे मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, फसल जो 1 वर्ष और 3 महीने की अवधि के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं अब, किस देश ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष को पहला योगदान दिया। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा मौका। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, भारत। कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं अब, खालिस्तान को भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के आधुनिकीकरण, भूमि संपत्ति विवाद की गुंजाइश को कम करने, भू अभिलेखों की रख रखाव प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से अगस्त 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधिनियम आधुनिकीकरण कार्यक्रम ब्रैकेट में NLRAMP। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, ऐसा कौन सा पर्यावरण पुरस्कार है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित है और यह उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, अगस्त 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार किस राज्य के नीवल राज्य घरेलू उत्पाद में पहले स्थान पर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं अब, खालिस्तान समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तक निर्देशक नियुक्त करती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग याद करते हैं, रोजेशिया एक आम बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा थर्ड, उत्तक को। किसको, त्वचा को। किसको, त्वचा को। थर्ड में क्या है, त्वचा है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं अब, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका को खालिस्तान के समक्ष दायर किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 22 याद करते हैं, कौन सा जानकारी को सूचना एवं अधिकरण RTI अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा, फोर्थ, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सेकेंड, सरखेज रोजा को। किसको, सरखेज रोजा को। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं अब, सरखेज रोजा को। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। इस यातायात संकेत का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हम लोग का थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आगे यातायात सीधे दो तरफ हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे जो खालिस्तान के रूप में भी लोकप्रिय हैं, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच इंडियन नेशनल आर्मी INS के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आएगा हम लोग का थर्ड, लाल किला मुकदमा। क्या हो जाएगा, लाल किला मुकदमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 26, मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार इतिहास
एसोसिएशन का आरंभ किस मदद के लिए हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा 4, देवदासियों के लिए। किसके? देवदासियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं, 30 नवंबर 2017 को खुफिया ब्यूरो के निर्देशक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 4th, राजीव जैन। कौन थे? राजीव जैन थे। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को खालिस्तान के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा 2nd, शांति निकेतन के द्वारा। किसके द्वारा? शांति निकेतन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं, भारत सरकार व्यवसाय समव्यवसाय नियम और भारत सरकार द्वारा व्यवसाय का आवंटन नियम के प्रबंधन के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 2nd। क्या हो जाएगा? 2nd, मंत्रिमंडल सचिवालय। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं, किस टेनिस जोड़ी को भारत पाकिस्तान एक्सप्रेस कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 4th। क्या जाएगा? 4th, सानिया मिर्जा शोएब मलिक को। किसको? सानिया मिर्जा शोएब मलिक को। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान संसद के किसी भी सदन के एक सदस्य द्वारा एक औपचारिक प्रस्ताव है कि सदन कुछ करता है, कुछ किए जाने का आदेश देता है या किसी बात के संबंध में कोई राय व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 1st, प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? प्रस्ताव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं, भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारियों की सार्वभौमिक घोषणा में परिकल्पित है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा 3rd। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, वनस्पति कृषि जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है पहली बार खालिस्तान में प्रयोग लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा 2nd, दक्षिणी पूर्व एशिया में। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्व एशिया में। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं अब, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय से कटौती नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2nd, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं अब, उच्च शुद्धता का जर्मेनियम खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 4th। क्या हो जाएगा? 4th, क्षेत्र परिशोधन। क्या हो जाएगा? क्षेत्र परिशोधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, तपद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा 4th, उष्ण महानगर। क्या हो जाएगा? उष्ण महानगर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, खालिस्तान भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा 4th, कैबिनेट सचिव। कौन हो जाएंगे? कैबिनेट सचिव हो जाएंगे।